वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्जामिनेशंस 11 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और तीनों शिफ्ट के मिलाकर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद जो मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। प्रत्येक शिफ्ट के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको 10 जुलाई 2023 के लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया हूँ और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से तीनों शिफ्ट के प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, बेगमपुरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा शहर है? तो मुंबई है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बहुत सारी है, बेतवा, चंबल, केन, सेंगर, ये सभी, और इसके इसी में से कोई ऑप्शन में होगा। 2001 से 2011 भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया था, तो 17.64% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था? तो स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पिपेरिन किस में पाया जाता है? तो ये काली मिर्च में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शंस में लिखित संविधान था, ये करेक्ट था, ठीक है। वैसे विशेषता तो बहुत सारी है, एकल नागरिकता की विशेषता, संसदीय संप्रभुता, स्वतंत्र निकाय, ये सभी क्या है? विशेषता है। और भी बहुत सारी है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सचिव कौन थे? तो मार्ले थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1918 से 19 में किस महामारी के दौरान भारत में 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी? तो उस महामारी का नाम था इन्फ्लुएंजा महामारी। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में विकसित कौन सी सोशल नेटवर्किंग ऐप है? तो कू ऐप है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उलगुलान आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न विकल्पों में से भारत का भू प्राचीनतम भाग है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रायद्वीपीय जो पठार है ये भू प्राचीनतम भाग है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस रीट में किसी व्यक्ति के पद पर दावे की वैधता की जांच की जाती है? तो उस किस रीट में? तो को वारंट में किसी व्यक्ति के पद पर दावे की वैधता की जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, डेयरी प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? उसके कुलीन वर्ग और बाबर की सेना मध्य एशिया लौटना चाहती थी। तो देखिए, क्योंकि उन्हें भारत की जलवायु पसंद नहीं थी इसलिए वो मध्य एशिया लौटना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा, अब देखिए यहाँ से मुझे 25 में से 19 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिला है। अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, उल्टा मंदिर के आकार की बावड़ी कौन है? तो है रानी की बाव। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था,
2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज्यादा ज्वार भट्टा किस खाड़ी में आती है? तो फंडी की खाड़ी में आती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मराम पांडुरंग है। इसका स्थापना 31 मार्च 1867 को हुआ था। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम किसने शुरू किया था? अमेजन इंडिया ने 2021 में शुरू किया था। दांतों के क्षरण किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सत्तरिया नृत्य जो डांस है, सत्तरिया डांस केंद्र 2008 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा नृत्य गोवा का नहीं है? तो ऑप्शन में क्या था एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं। अब बात करते हैं गोवा का कौन कौन सा नृत्य है। तो फुगड़ी, मांडो, गोप घोड़े मोदनी, ये सभी फेमस डांस है। इसके अलावा और भी है। एंग्लो भूटान युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जॉन लॉरेंस थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य के लिए समिति थी, कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाया गया था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ये भी पूछा गया है। भाग 4 के क में वर्णित है। और बात करें अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इब्राहिम लोदी ने किससे युद्ध किया और हार गया? तो देखिए, इब्राहिम लोदी ने बाबर से हारा था। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पूर्व पश्चिम गलियारा स्वर्ण चतुर्भुज जोड़ता है, तो ये असम को गुजरात से जोड़ता है। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य तो ओडिशा है और अधिक है हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप कौन सा है? तो वर्णम, जावाली और तिलान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ICAI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। भोजन से मिलने वाली रक्त शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नेता कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक संगीत हिंदुस्तानी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में है? संगीत रत्नाकर में वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुजरात के पश्चिम में अरब सागर में चक्रवात किस खाड़ी में प्रवेश करते हैं? तो कच्छ की खाड़ी से प्रवेश करते हैं। पूछा गया था, गुजरात के पश्चिम में अरब सागर से चक्रवात किस खाड़ी से प्रवेश करते हैं? तो कच्छ की खाड़ी से प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति किस विधि द्वारा बनाई गई थी? तो लॉस्ट वैक्स तकनीक द्वारा बनाई गई थी। तो ये 25 में से 25 क्वेश्चन मिला है सेकेंड शिफ्ट में। अब थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूरी संगीत किस राज्य में प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 2006 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था, तो उस सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था राजधानी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन से सभ्यता स्थल में दुर्ग के चारों ओर दीवारें नहीं हैं? तो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी इसमें दुर्ग के चारों ओर दीवारें नहीं हैं, ये करेक्ट ऑप्शन था। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किस दशक को निर्दिष्ट करती है? तो 1921 और से लेकर 1951 दशक को निर्दिष्ट करती है स्थिर जनसंख्या वृद्धि। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है? 132 थी। काल बैसाखी मानसून कहाँ आती है? बंगाल में आती है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच डैश युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। आर्य महिला समाज की संस्थापक थे पंडित रामाबाई सरस्वती, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उकाई बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तापी नदी जो गुजरात में है उस पर बना है। कौन से संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था? 73 संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था। ब्रिटिश महारानी ने कब भारत पर
सीधा शासन किया? तो 1858 में सीधा शासन किया था। खादर मिट्टी नदियों द्वारा लाया जाता है, उस मिट्टी के मैदानी भाग को क्या कहता है? तो बैट लैंड्स या बैट्स केवल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता काल में सबसे अधिक मोहरें किससे बनी होती थी? तो सेल खड़ी एक प्रकार की पत्थर से बना होता था। कृषि ऋण कौन सी संस्था प्रदान करती है? नाबार्ड प्रदान करती है। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों की बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? तो समरसेन थे। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लाल लेटराइट मिट्टी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। तो ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस रहे। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।